प्लाजा, एक प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट वैश्विक रियल एस्टेट दिग्गज एवरेज कॉर्प द्वारा स्टैंटन में आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया है। प्रमुख घरेलू कंपनियों को आकर्षित करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को और तेजी से आगे बढ़ते हुए देश का सबसे बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया है। नमस्ते मिस्टर कोल। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे कोई है। मुझे बहुत सॉरी है। आप? अरे ये तो आप हैं, क्लेयर। कोई बात नहीं, आराम से और संभल कर चलिए। ओह गेविन, यह मेरी गलती थी। आपकी पैंट कितने की थी? मैं आपको मुआवजा दे दूंगी। आप बहुत दयालु हैं। आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना? तुम जाकर क्लेयर के लिए नाश्ता लाओ, जल्दी करो। मतलब जी। वैसे गेविन, हमारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को हाल ही में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया सबको बता दीजिए और चीजों की देखभाल में मदद कीजिए। मेरे लिए आसान नहीं है और मेरे पति के लिए भी नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। यह सच में सौभाग्य की बात है ग्रेनाइट के लिए आपका होना। क्लेयर, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, कृपया मुझे माफ कीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। हार्वे, हाल में काम कैसा चल रहा है? मिस्टर कोल, वह तो बस एक सफाई वाली है इस बिल्डिंग में। आप उसके साथ इतने औपचारिक क्यों हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता? मैं तुमसे पूछता हूँ, किसका है एवरेज प्लाजा? एवरेज कॉर्प के सीईओ हार्वे स्टील, वैश्विक वित्त में प्रसिद्ध भगवान के सबसे करीबी आदमी के रूप में। इसका उससे क्या लेना देना है? तुम्हें नहीं पता था? मिस्टर हार्वे स्टील क्लेयर का बेटा है। माँ, आप और पिताजी बस रिटायर क्यों नहीं हो जाते? मुझे चिंता है कि आप थक जाएंगे। तुम्हारे पिता और मैं साधारण परिवार से हैं। हम व्यस्त रहने के आदी हैं। काम थकाऊ नहीं होता, यह तो बस वक्त काटने का तरीका है। ठीक है, काम खत्म करके मैं आऊंगा कुछ दिनों में। बढ़िया, मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार करूंगी और तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। अभी के लिए यहीं रुकते हैं, मुझे काम पर वापस जाना है। ठीक है, बाय। बाय। क्लेयर, क्या हुआ? बुरी खबर। मैंने सुना है कि नया मैनेजर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रहा है। क्या? चलो। यह इमारत, यह विशाल ऑफिस। हे भगवान, बिटिया, क्या तुम काम नहीं करती थी कराओके पर? तुम कैसे एक कंपनी मैनेजर बन गई? हार्वे स्टील एक ताकतवर व्यक्ति है। उनके संपर्कों की बदौलत एक अच्छी नौकरी पाना बहुत आसान है। हार्वे स्टील? क्या वह वही बेचारा लड़का नहीं है जो तुम पर क्रश था स्कूल के दिनों में? वह अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने सुना है कि उनके माता पिता उनके लिए ढूंढ रहे हैं एक अच्छी और समझदार गर्लफ्रेंड। जब तक हम इस जगह को अच्छी तरह संभालते हैं और उनके माता पिता की अच्छी देखभाल करते हैं, हार्वे को रिझाना बहुत आसान होगा। लेकिन विकी, तुम्हें कोई अनुभव नहीं है इस क्षेत्र में। तुम्हें लगता है यह चलेगा? यह तो बस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है ना? मुझे नहीं लगता यह इतना मुश्किल है। इसके अलावा तुम लोग मदद के लिए हो। विकी, तुम नहीं मुझसे और अपने पिता से सफाई करने की उम्मीद रखती हो। हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम लोग नहीं समझोगे। मैं तुम्हें यहाँ काम संभालने के लिए लाई हूँ। इसके अलावा जब मैं स्टील परिवार में शादी कर लूंगी, यह हो जाएगा हमारे परिवार का कारोबार। अपना खुद का कारोबार चलाना कहीं बेहतर है खेती पर लौटने से, है ना? ये सही कह रही है। ठीक है, अब मुझे समझ आया। तुम मेरे माता पिता की भर्ती प्रक्रिया का ध्यान रखो। लेकिन मिस डन, हमारी कंपनी अभी भर्ती नहीं कर रही है। भर्ती नहीं कर रही? क्या तुम 2 जॉब लिस्टिंग नहीं बना सकती? सुनो, हम मिस डन के असली माता पिता हैं। तुम्हें कैसे नहीं दिखता कि हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उन लोगों से, घटिया बूढ़ों से? क्या तुमने नहीं सुना मेरी माँ ने अभी क्या कहा? चलो जाकर सबको इकट्ठा करो मेरे लिए अभी। लेकिन मिस डन, अभी मेंटेनेंस का समय है, इससे काम में रुकावट आएगी। अगर तुम बहस करती रही, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। प्रिय, क्या हो रहा है? हम ठीक कर रहे थे बिजली व्यवस्था, तभी हमें यहाँ बुला लिया। इसमें जरूर कोई समस्या आएगी। मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। यहाँ कौन इंचार्ज है सफाई और मेंटेनेंस विभाग का?
आगे आओ। ठीक है, अपना सामान पैक करो, कल तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। मिस डन, आपका क्या मतलब है? क्या मुझे और स्पष्ट समझाना पड़ेगा? मेरा मतलब है तुम नौकरी से निकाले गए। नौकरी से निकाल दिया? लेकिन पीटर और क्लेयर काम करते रहे हैं। मिस डन, क्या हमने कुछ गलत किया? हमें बताइए और हम। यही तो बात है, यह आसान नहीं है। हमारी उम्र में दूसरी नौकरी ढूंढना, वे बात। बहुत हो गया। क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? हम एवरेज प्लाजा में हैं। देखो, तुमने क्या पहना है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लायक हो ऐसी जगह के लिए? अरे लड़की, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हारी बॉस हूँ, इस कंपनी की मैनेजर। तुम्हें मुझे मिस डन कहना चाहिए, समझे? तुम अपमान करते हो अपने वरिष्ठों का, और यही काफी है तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए। मिस डन, मेरे पति और मैंने भी कंपनी की मदद की मुश्किल समय में। क्या आप हमें बस ऐसे ही नौकरी से निकाल देंगे बिना कुछ बताए? तुम सिर्फ एक चौकीदार हो। तुम एक अंश के भी लायक नहीं हो जो यहाँ फर्क पैदा कर सके, और तुम्हें लगता है तुमने कंपनी की मदद की? छे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? ये कुछ भी नहीं है, बस दो बूढ़े मूर्ख हैं जो बकवास कर रहे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, कंपनी ने सही किया तुम दोनों को निकालना, वरना तुम्हारी गंदी जुबान तुम्हें आखिरकार मुसीबत में डाल देती। तुम लोग हो कौन? जानू, तू सही कदम उठा रही है मुझे और तेरे पापा को जिम्मेदारी देकर सफाई और रखरखाव विभाग की। तू निश्चिंत रह, हम किसी से कम नहीं होंगे। अंदर गर्म। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमें तुरंत निकालना चाहते थे। तुम जुगाड़ लगा रहे हो। तो क्या, हमने जो बेटी पाली है वह इतनी शानदार है, यही हमारी क्षमता साबित करता है। बिल्कुल सही। तुम लोगों के उलट, जो अब भी मेहनत मजदूरी में फंसे हो और शौचालय साफ करते हो इस उम्र में, मुझसे पूछो तो तुम्हारा बच्चा जरूर नाकामयाब होगा। तुम। बहुत हो गया। क्या आप खुद जा रहे हैं या मैं किसी से आपको बाहर निकलवा दूं? याद रखना, नौजवान लड़की, जैसी करोगी वैसा भरोगी। पीटर, क्लेयर। माँ, पापा, अब से नजर रखिएगा बिल्डिंग की सफाई और रखरखाव पर। मैंने सुना है कि हार्वे के माता पिता ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो जिम्मेदार और समझदार हो। मैं स्टील परिवार में शादी कर पाऊँ या नहीं और उनकी स्वीकृति पाऊँ, यह आप पर निर्भर है। चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे। तू बिल्कुल निश्चिंत रह सकती है। बिल्कुल सही। कौन है? कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी। हेलो, मिस्टर क्लार्क। विकी, क्या आप मिस्टर स्टील के माता पिता से मिली हैं? मिस्टर स्टील के माता पिता? मिस्टर स्टील के माता पिता? क्या आप मिस्टर स्टील की गर्लफ्रेंड नहीं हैं? क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। और अच्छी तरह सोचो। अब मुझे याद आया, मिस्टर क्लार्क ने बताया था कि हम मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, मिस्टर स्टील के विला के। शायद उनका मतलब यही था, एसके। बात ऐसी है, मिस्टर क्लार्क, मुझे लगता है कि फर्म के काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ही मैं अपना काम पूरा करूंगी, मैं मिस्टर स्टील के माता पिता से मिलने जाऊंगी। ठीक है, याद रखिए, ये दो आदरणीय व्यक्ति रीढ़ की हड्डी हैं हमारी कंपनी की। इनका अच्छे से ख्याल रखिए, इससे फायदा होता है आपको और फर्म दोनों को। मैं समझ गई, वे भी होंगे मेरे होने वाले ससुर सास। समझ गई। और हमारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी अगले हफ्ते फिर से चयन की दौड़ में होगी। एवरेज प्लाजा हमारी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। चाहिए कि इस दौरान कोई गलती न हो। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं गारंटी देती हूँ कि जब आप वापस आएंगे, ग्रेनाइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होगा बिल्कुल नए जैसा। ठीक है, बात तय हो गई। बस प्रॉपर्टी मैनेज करना है ना? बस सफाई करनी है। कुछ गड़बड़ कैसे हो सकती है? बिजली क्यों गुल है? बिजली चली गई। क्या कोई चेक करे इलेक्ट्रिकल पैनल? मैं जाता हूँ। हेलो, आपने क्या कहा? क्या हुआ? मिस डन, यह बिजली का ट्रिप नहीं था। पूरी बिल्डिंग का बिजली सिस्टम फेल हो गया है। क्या? मैंने सुना कि पीटर बिजली व्यवस्था ठीक कर रहा था, लेकिन आपने उसे यहाँ बुला लिया मरम्मत के बीच में।
पूरी इमारत अब पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बस बिजली चली गई है, इसमें बड़ी बात क्या है? पापा जल्दी कीजिए और किसी को बुलाकर ठीक करवाइए। मुझे वो ठीक करना नहीं आता। बस वहाँ जाइए, कोई मेंटेनेंस वालों को पता होगा, जल्दी। अरे तुम मुझे वहां ले चलो जल्दी। कैसा चल रहा है? अभी भी काम नहीं कर रहा? नहीं, काम नहीं कर रहा मिस्टर डन। सिर्फ पीटर वायरिंग से वाकिफ है। हमें कम से कम 2 या 3 घंटे ठीक करने में लगेंगे। 2 या 3 घंटे? यह नहीं चलेगा, मुझे इसे करवाना है 1 घंटे में। आप इसे आसान बना रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं करते? तुम अपनी जुबान संभालो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, क्या ऐसे अपने बॉस से बात करते हो? मुझे मत चिढ़ाओ, वरना मेरी बेटी तुम्हें नौकरी से निकाल देगी। क्या हो रहा है? बिजली क्यों गई? मैनेजमेंट टीम क्या कर रही है? बिल्कुल, मैं कॉमर्स टीम से हूँ। आपने बिना चेतावनी के बिजली काट दी, हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप हमें इसकी भरपाई कैसे करेंगे? सभी लोग कृपया शांत रहें, कृपया शांत हो जाइए, एक एक करके। मुझे सच में खेद है मिस्टर कोल, हम इसे ठीक करवाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि बिजली जल्दी बहाल कर दी जाएगी। इस बार हम माफ कर देते हैं कुछ खास लोगों के लिए। जल्दी कीजिए। जी मिस्टर कोल। पापा वहाँ क्या हो रहा है? जल्दी कीजिए और ठीक करवाइए। यहाँ की स्थिति बहुत जटिल है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पीटर ही इसे ठीक कर सकता है। यह क्या है? मैंने पीटर स्टील को निकाल दिया और क्लेयर अपटन को, तो अब कंपनी उनके बिना चल नहीं सकती है ना? रुको, तुमने क्या कहा? तुमने निकाल दिया पीटर और क्लेयर को? क्या बात है, मैंने अभी निकाला 2 मजदूरों को। मजदूर? तुम्हारे चेयरमैन ने तुमसे क्या कहा? तुमने उन्हें निकालने की हिम्मत कैसे की? ग्रेनाइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट खत्म हो गया है। रुको, मैं किसे निकालूं? तुम्हें क्या परवाह? तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो, है ना? मिस्टर कोल, है ना? मुझे तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं कि काम कैसे करना है। हमारी कंपनी के साथ साझेदारी का मतलब यह नहीं कि तुम मुझे हुक्म चला सकते हो। तुम पहले इंसान हो एवरेज प्लाजा में जो मुझसे ऐसे बात करे। अब लेकिन मैं तुम्हारे स्टाफ में से नहीं हूँ। ठीक है, बस देख लेना। मुझे समझ नहीं आता कि मिस्टर क्लार्क ने कैसे तुम जैसे बेवकूफ को मैनेजर रख लिया। जी मिस्टर कोल, तुरंत सारा सहयोग रद्द करो ग्रेनाइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के साथ। जी सर। बेवकूफ, मेरा अपमान करना एक बात है, लेकिन तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। अब तुम बड़ी मुसीबत में हो। जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर क्लार्क को। मिस डन, इस बार आपने सच में गड़बड़ कर दी है। बस एक पार्टनर है, कोई बड़ी बात नहीं। हम दूसरों के साथ भी काम कर सकते हैं। मिस्टर कोल सबसे प्रभावशाली शख्स हैं पूरे स्टैंटन में। हासिल करना प्रबंधन अधिकारों को इस साल एवरेज प्लाजा के उन्हीं पर निर्भर है। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे बोलने नहीं दिया। तुम यहाँ क्या हो रहा है? अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो प्लाजा से निकल जाइए। बिल्कुल सही, आप तो बिजली का सिस्टम भी नहीं संभाल सकते। अपना मजाक मत बनाइए, यहाँ से निकल जाइए। निकालिए। मैडम, हम पहले ही खो चुके हैं कोल साहब की पार्टनरशिप। अगर ऐसा ही चलता रहा और क्लार्क साहब को पता चल गया तो हम खत्म हो जाएंगे। मेरे पापा और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो जाकर देखते हैं। अरे जाइए मत, यहाँ वापस आइए। बिजली बहुत देर से गुल है, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? आप क्यों नहीं देख लेते? ये है हमारे बेटे की उपलब्धि। उसने इस नाम के लिए बहुत मेहनत की है। हम बिजली गुल होने से सब कुछ बर्बाद नहीं होने दे सकते, वरना मुझ में हिम्मत नहीं होगी पिता बनकर उसका सामना करने की। जाइए, मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगी। आपको और कितना समय चाहिए? यह काम करेगा या नहीं? धक्का देना बंद करो। तुम क्यों नहीं करते? मैं कर दूंगा। पीटर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें निकाल दिया गया है, चले जाओ अभी। पीटर, मेरी मदद करो। जरूर, मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। पापा, यह अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? बिजली वापस आ गई। ठीक है, यह ठीक हो गया। मैं अभी जा रहा हूं। पीटर,
वहीं रुको। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? पीटर स्टील, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि बिजली से छेड़छाड़ तुमने ही की थी और बिजली गुल कर दी थी। मैंने बिजली से छेड़छाड़ की? आप गंभीर नहीं हो सकती? बिल्कुल सही। इसे साफ तौर पर मिस्टर स्टील ने ठीक किया था। क्या आपने गलत समझा, मिस डन? मिस्टर स्टील? क्या मिस्टर स्टील? मैंने सिर्फ देखा संदिग्ध अजनबियों को। आपको पहले ही निकाल दिया गया है। आमतौर पर कोई वापस आकर हमें गड़बड़ करते देखता, लेकिन आप इसे ठीक करने वापस आए। आप इसे कैसे समझाएंगे? मैं यह नहीं होने दूंगा कि इस प्लाजा की प्रतिष्ठा बर्बाद हो क्योंकि आपके खराब प्रबंधन की वजह से। यह बकवास है। जैसे ही आप गए, पूरी बिजली आपूर्ति प्रणाली समस्याएं आने लगीं। कोई भी इसे ठीक नहीं कर सका, लेकिन आपने लौटते ही इसे ठीक कर दिया। आपने जाहिर तौर पर यह किया है, लेकिन मानते नहीं। जानू, मुझे लगता है वह सिर्फ खुद को साबित करना चाहता है और चाहता है कि हम उसे दोबारा नौकरी पर रखें। तुम यह नहीं होने दे सकती कि उस जैसा कोई कामयाब हो जाए। मिस डन, मुझे लगता है तुम लोग गलत हो। मिस्टर स्टील ऐसे इंसान नहीं है। चुप रहो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं चलता। भूल जाओ, मैं उन पर अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा। मैं जा रहा हूँ। SB। रुको। और कुछ? हाँ, क्या तुम्हें अंदाजा है बिजली जाने से कितना नुकसान पूरी बिल्डिंग में हुआ है, हमारी कंपनी को और पूरे प्लाजा को भी। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने बस एक मोटा मोटा हिसाब लगाया। सीधा आर्थिक नुकसान लगभग $13 लाख है और 50 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। कुल 70 लाख। तुमने सुना? $70 लाख। अब तुम पैसे दोगे या मैं तुम पर पुलिस बुलाऊं? काफी देर हो गई, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? यह नहीं चलेगा। मैं जाकर देखती हूँ। चाहो तो पुलिस बुला लो, आने पर देखेंगे वे क्या कहेंगे। रुको, मैंने कहा रुको। पापा, उसे रोको, जल्दी करो। मेरी बेटी ने तुम्हें रुकने को कहा। क्या तुम बहरे हो? रास्ते से हटो। भागने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। पैसे चुकाओ। मेरे रास्ते से हटो। किनारे हटो। जानू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि नीचे मेरा इंतजार करो? जानू, जानू, क्या तुम ठीक हो? ठीक है पापा, वह इसका हकदार है। क्या तुम्हें कानून का कोई लिहाज नहीं? कानून? सुनो, यहाँ एवरेज कॉर्प में, इस प्लाजा में मैं ही कानून हूँ। बकवास। तुम्हें क्या पता? एवरेज कॉर्प के चेयरमैन हार्वे स्टील मेरे भावी दामाद होंगे। जब तक मेरी बेटी यहाँ है, वही कानून है। तुम हार्वे की गर्लफ्रेंड हो? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। जब तक मैं संभालती हूँ इस प्लाजा को अच्छे से और अपने होने वाले ससुराल वालों को मना लूं, मैं जल्द ही बनूंगी श्रीमती स्टील। होने वाले ससुराल वाले? सपने देखते रहो। जब तक हम यहाँ हैं, हम कभी इजाजत नहीं देंगे कि ऐसी अशिष्ट और बेशर्म औरत जैसे तुम स्टील परिवार में कदम रखो। अरे गंदे सफाई कर्मी, तुझे स्टील परिवार का जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पक्का करूंगी कि आज तुझे ये याद रहे। तुम इन्हें पीटो। जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हश्र होगा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? मारो इन्हें। जाओ। और जोर से मारो, मारो इन्हें। अगर तुम प्लाजा में हंगामा करोगे तो मेरे प्लान बर्बाद हो जाएंगे। जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा श्रीमती स्टील बनने से, उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मिस डन, वे अब ज्यादा जवान नहीं रहे। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो क्या हम मुसीबत में नहीं पड़ेंगे? कोई बात नहीं। अगर हम सख्त नहीं होंगे तो हम मिसाल कैसे कायम करेंगे? एक बार मिसाल कायम हो जाने पर फिर काम संभालना आसान हो जाएगा। जब तक मैं अपने होने वाले ससुराल वालों से मिलूंगी, मेरे पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ शानदार होगा। एक बार उनकी मंजूरी मिलने पर मुझे किसी चीज का डर नहीं रहेगा श्रीमती स्टील के रूप में। मेरी बेटी कितनी होशियार है। जाओ, उन्हें पीटो और जोर से मारो। बंद करो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बुजुर्ग दंपति पर हमला करने की दिन दहाड़े? सर, मैडम, आप ठीक हैं? तुम हो स्टेला क्विन? विकी डन? अरे पुरानी दोस्त, मैंने सुना है तुमने शुरू की है एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन वह ठीक नहीं चल रही है। तुम यहाँ नहीं आए हो हमारे क्लाइंट चुराने के लिए, है ना? तो क्या यह फिर भी एक कराओके बार में काम करने से बेहतर है होस्टेस के तौर पर? तुम बकवास। कौन है हॉस्टेस? एक दोस्त ने तुम दोनों की एक फोटो शेयर की एक कराओके बार में अपने सोशल मीडिया पर। क्या मैं तुम्हें इसे ढूंढने में मदद करूं? तुम आखिर क्या कर रही हो? अगर तुम चली गई, मैं ऐसा दिखाऊंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम इस बार तुम बच गई। तुम्हें बेहतर होगा कि आज जो कुछ हुआ अपने तक रखो। मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। समझे? समझ गया? शुक्रिया मिस। सर, मैडम, आप ठीक हैं? हम ठीक हैं, बस खरोंचे हैं। मेरे सहकर्मी दयालु हैं और उन्होंने ज्यादा जोर नहीं लगाया। आपका खून बह रहा है। मैं आपको ले चलूं चेकअप के लिए? मेरी कार नीचे खड़ी है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। यही था जो अभी हुआ। मैं यकीन नहीं कर सकती। विकी हद पार कर रहा है। सर, मैडम, मुझे पता है कि आपके लिए नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी भी चलाती हूँ। यह शायद बड़ी न हो, लेकिन यह कम से कम आपको गुजारा चला सकती है। मिस, क्या आप सच कह रही हैं? ठीक है, चूंकि हम शामिल हुए हैं कंपनी में, हमें इसमें योगदान देना चाहिए। मिस, क्या आप जाना चाहेंगी एवरेज प्लाजा में और बदलना ग्रेनाइट? सर, मैम, आप सीरियस नहीं हैं, है ना? हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने ग्रेनाइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे बता दीजिए। यह लीडिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है देश में। यह झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहती। अच्छा, कुछ भी संभव है। मुझे आप पर भरोसा है। आप यह कर सकते हैं। सर, मैम, थैंक्स हौसला बढ़ाने के लिए। स्टेला सच में बहुत अनोखी है। वह दयालु है, स्मार्ट है और वह चलाती है अपने दम पर एक कंपनी। वह जरूर बहुत काबिल है। कमाल है। हेलो गेविन। हाँ, हम दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। मिस डन ने तो हमारी पिटाई भी की। हम अभी हॉस्पिटल में हैं। क्लेयर, पीटर, वे सचमुच बहुत बेहूदे हैं। बस रुकिए, मैं उस बेवकूफ से, डेविड क्लार्क, आपसे माफी मांगवाऊंगा। आपको जरूरत नहीं है। अगर आप वह फोन करेंगे तो इसमें मेरा बेटा शामिल हो जाएगा। वह बहुत बिजी है, उसे परेशान मत कीजिए। गेविन, मैंने आपको बुलाया था क्योंकि मुझे आपकी मदद किसी और काम के लिए चाहिए। जिस युवती ने आज हमें बचाया वह सच में बहुत दयालु है और वह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में भी काम करती है। क्या आप प्लान कर रहे हैं? यह मेरे बेटे का बिजनेस है, इसलिए इसे संभालना चाहिए किसी ऐसे से जो भरोसेमंद और विश्वसनीय हो। समझ गया, आराम कीजिए। अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी। ओह डेविड, तुम्हारे स्टाफ ने सच में इस बार बहुत बड़ी गड़बड़ की है। यह बहुत गुस्सा दिलाता है। वह स्टेला कितनी जिद्दी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ उससे सामना हो गया। हेलो मिस्टर क्लार्क। विकी, तुम यह क्या कर रही हो? विकी, तुम क्या कर रहे हो? प्लाजा में बिजली गुल होना यहाँ मुझ तक भी आ पहुँचा। मिस्टर क्लार्क, मैं समझा सकती हूँ। क्या समझाओगी? आधे घंटे के लिए बिजली गुल थी वापस आने से पहले। क्या तुम्हें पता है कितना इसका कंपनी पर असर पड़ता है? क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकती हो? विकी, क्या तुम्हें याद है ज्वाइन करते समय किया तुम्हारा वादा? मिस्टर क्लार्क, कृपया शांत हो जाइए। असल में सच्चाई यह है कि मैंने जानबूझकर इस बार बिजली गुल की थी। जानबूझकर? बिल्कुल। कंपनी ज्वाइन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बड़ी समस्याएं हैं हमारे सफाई और रखरखाव विभाग में। इसलिए मैंने इस मौके का फायदा उठाया इस समस्या को सामने लाने के लिए, उजागर करने के लिए। क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, मुझे यकीन है। मैं इस मौके का उपयोग करना चाहती हूँ उन समस्याओं को पूरी तरह हल करने के लिए जो भविष्य ग्रेनाइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बेहतर होगा।
यह काफी विश्वसनीय लगता है। इस बार मैं आप पर भरोसा करूंगा, मगर आपको ऐसी बातें रिपोर्ट करनी होंगी भविष्य में पहले से। आपको समझ आई? हाँ, मुझे समझ आई। इस बार मेरी गलती थी। ठीक है, मैं ऑफिस वापस जाऊंगा जैसे ही एक क्लाइंट का काम खत्म करूंगा। मैं आपके प्रदर्शन का इंतजार करूंगा। मिस्टर क्लार्क, क्या हम सिर्फ इसे अनदेखा कर देंगे? उसने मान लिया कि यह जानबूझकर था, और हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा क्लेयर और पीटर के साथ हमारे एंकर के रूप में क्या गलत हो सकता है? आप सच में बहुत समझदार हैं, मिस्टर क्लार्क। हेलो मिस्टर कोल, क्या बात है? नील, मुझे आपको कुछ बताना है। क्लेयर और पीटर को निकाल दिए गए ग्रेनाइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट द्वारा। एक और, आपने क्या कहा? न केवल उन्हें निकाले गए बल्कि उन्हें पीटे भी गए और आखिरकार अस्पताल पहुंच गए। मुझे भरोसा है कि आपको पता है कि आगे क्या करना है। बेकार कबाड़ का ढेर। तुम तो ठीक भी नहीं कर सकते बिजली आपूर्ति व्यवस्था। मुझे सच में समझ नहीं आता कंपनी तुम्हें किस लिए पैसे दे रही है। मिस डन, एक नियुक्त व्यक्ति संभालता है हर इलाके की बिजली आपूर्ति। आपने श्री स्टील को निकाल दिया बिना किसी झिझक के। आप हमें दोष नहीं दे सकते कि हम इसे ठीक नहीं कर पाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? आखिरकार यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे हुनर काफी नहीं है। तुम्हें लगता है तुम काबिल हो? तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है, फिर भी तुम रिश्तों का इस्तेमाल करके विभागाध्यक्ष बन गए। तुम बेशर्म हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? हाथ मत लगाओ, मत लड़ो। यहाँ आओ जनू, हम उसके जैसे किसी को नहीं रख सकते। मैं बता सकता था कि तुम मुसीबत हो उसी पल से जब तुमने हमसे श्री स्टील की पिटाई कराई थी। तो मुझे नहीं रखोगे? ठीक है, मैं नौकरी छोड़ता हूँ। मैं भी नौकरी छोड़ रहा हूँ। हम सब नौकरी छोड़ रहे हैं। तुम कह रहे हो कि छोड़ रहे हो? मुझे तुम जैसे बूढ़े कभी पसंद नहीं आए, शुरू से ही। मैं कुछ जवान स्टाफ रखूंगी जो बदल देंगे तुम में से हर एक को। बाहर निकलो तुम सब। चलो चलो चलो। बिटिया, क्या नहीं होगी मुसीबत अगर तुम सबको एक साथ नौकरी से निकाल दो? वे तो सफाई वाले ही हैं और मरम्मत वाले, इससे क्या मुसीबत होगी? मैं ढेर सारे जवानों को काम पर रखूंगी जो 100 गुना ज्यादा कुशल होंगे। हाँ, हमारी बेटी सही कह रही है। जब तक हम संभालते रहेंगे इस इमारत को और अपने भाभी ससुराल वालों को खुश करते रहेंगे तो यह काफी से ज्यादा होगा। लेकिन जवान वाले ज्यादा महंगे होते हैं। तो क्या? हमारी कंपनी अमीर है, चिंता करने की क्या जरूरत? मिस डन, यह बहुत बुरा है। कंपनी के निवेशक मिस्टर इवांस यहाँ हैं। वे अपना निवेश वापस लेना चाहते हैं। क्या? मिस्टर इवांस, मिस्टर वॉर्ड, क्या मैं आपकी वजह जान सकती हूँ अपना निवेश वापस लेने की? इसकी वजह यह है कि ग्रेनाइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो निवेश के लायक थी अब पहले जैसी नहीं रही। आपका मतलब क्या है? तुम्हें समझ नहीं आया? सोचने के लिए अपना समय लो। तुम्हारे लिए एक बात है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। आप संभल कर रहिए। मिस्टर इवांस, मिस्टर वार्ड, क्या हो रहा है? वे अपना निवेश क्यों वापस ले रहे हैं इतने महत्वपूर्ण समय पर? प्यारी, क्या हुआ? मिस डन, अगर मिस्टर क्लार्क को पता चला कि निवेशक बाहर निकल गए हैं, वह बहुत गुस्सा होगा। बेशक मुझे पता है। मेरी प्राथमिकता अभी बेहतर सफाई और रखरखाव कर्मचारी ढूंढना है। इससे मुझे आसानी होगी निवेशकों को लाने में जब समय आएगा। लेकिन क्या? जब 2 बड़े निवेशक पीछे हट गए, हमारी कंपनी का फंड कम पड़ रहा है। नए कर्मचारियों को रखने की लागत काफी ज्यादा है। हो सकता है कि हम उतने ज्यादा न रख पाएं। यह कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझे अभी भी इसका इस्तेमाल करना है उपलब्धियां पाने के लिए और अपने होने वाले ससुराल वालों को दिखाना है। मुझे परवाह नहीं है तुम क्या करते हो। तुम्हें नए लोगों को भर्ती करना ही होगा। लेकिन गुड़िया, मुझे एक आइडिया आया है। क्या है? हमारे पास बहुत सारे रिश्तेदार और पड़ोसी हैं जिनके पास सही नौकरी नहीं है। क्यों नहीं उन्हें तुम्हारी मदद के लिए बुला लें? बिल्कुल सही। क्या यह चलेगा? बिल्कुल, चिंता मत करो। तुम अपनी माँ पर भरोसा कर सकती हो। हाय, अंदर आइए, लाइन में लग जाइए, लाइन में लग जाइए, लाइन में लग जाइए। विकी, देखो, अंकल एरिक, अंकल जॉन, आंटी कारा, अंकल लुकास और आंटी मिया और उनके पड़ोसी, दोस्त और सहपाठी सब यहाँ हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि वे छोटे और सस्ते हैं उन बूढ़ों से जो पहले तुम्हारे पास थे। विकी, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। बस मुझे हर महीने $1,800 दीजिए। बस मुझे हर महीने $1,800 दीजिए और मैं सब संभाल लूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ आपके लिए संभाल लिया जाए। बिल्कुल सही विकी, मेरा मतलब है
मिस डन, आप इस बिल्डिंग के लिए हम पर भरोसा कर सकती हैं। निश्चिंत रहिए, आप संतुष्ट होंगी। हाँ, आप बिल्कुल संतुष्ट होंगी, चिंता मत कीजिए। बस मेहनत करो। जब मैं स्टील परिवार में शादी करूंगी, तुम्हें इनाम मिलेगा जरूर। मिस डन, मुझे नहीं लगता कि ये लोग काबिल हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं काबिल नहीं हूँ? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं काबिल हूँ या नहीं। देखो वह कितनी डरी हुई है। तुम शहर वाले हमसे बेहतर नहीं हो। मिस डन, बहुत हुआ। तुम मैनेजर हो या मैं, यह सिर्फ सफाई का काम है, कोई भी कर सकता है। पर अब कोई पर नहीं। जाओ, अभी उनकी भर्ती प्रक्रिया संभालो। चलो चले। आओ। रुको, जैसे ही स्टाफ समायोजन पूरे हो जाए तो निपटने का वक्त आ जाएगा उस कुतिया स्टेला से। जांच करो स्टेला की कंपनी की और शुरू करो पूरी ताकत से हमला। जी। तुम मुझे 2 बूढ़े मूर्खों के लिए धमका रहे हो। मैं तुमसे कीमत चुकवाऊंगी। वे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। स्टेला, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? क्लेयर, मुझे ठीक से समझ नहीं आया जब तुमने मुझे बताया कि ग्रेनाइट बेशर्म है। अब मुझे पता चला वे हमारे खिलाफ हैं, यह अलग बात है, लेकिन हमारी कंपनी पर अफवाहें फैलाना सच में घृणित है। क्या ऐसा हुआ? विक्की संकीर्ण सोच वाली है। यह पिछली बार की वजह से है। उसे रंजिश है क्योंकि तुमने हमारी मदद की। मुझे बहुत अफसोस है। क्लेयर, कोई बात नहीं। अगर हम उन्हें संभाल नहीं सकते तो बस उनसे बचते हैं। बचना? हम उनसे क्यों बचें? उसका सामना करो। पीटर और मैं तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हमारी कंपनी छोटे पैमाने की है। हम ग्रेनाइट का मुकाबला नहीं कर सकते। हम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक सीधे टकराव में। छोटा पैमाना? तो चलो बड़ा करते हैं। लेकिन हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है। चिंता मत करो, यह कोई समस्या नहीं है, अगर पैसे से हल हो सकती है। मिस क्विन, मिस्टर इवांस आ गए हैं। वे हमारी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। मिस्टर इवांस, क्या आपको यकीन है कि वे हमारी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं? हाँ। उन्हें अंदर भेज दीजिए। ठीक है। नमस्ते मिस क्विन। मिस्टर इवांस, आज आपको यहाँ क्या लेकर आया? कृपया बैठिए। ठीक है मिस क्विन, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मिस्टर वॉर्ड और मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया है ग्रेनाइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से और तैयारी कर रहे हैं सनरे में निवेश करने की। प्रारंभिक राशि 1 करोड़ है। 1 करोड़? अगर 1 करोड़ कम पड़ता है तो 3 करोड़। मैं अभी साइन कर दूंगा अभी। मिस्टर इवांस, आप 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, है ना? जी हाँ। क्या आप दोबारा सोचना नहीं चाहते? कोई जरूरत नहीं है। खैर, पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी आपकी फर्म के खाते में 2 घंटे के अंदर। ठीक है। मिस क्विन, आपके पास फंड्स हैं। अब सोचने का समय है कि कंपनी का विस्तार कैसे किया जाए। याद रखिए, अगर आप प्लाजा लेना चाहते हैं तो आपको जल्दी करना होगा। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। खैर मिस क्विन, मैं अब चलता हूँ। यह एक खुशी की बात है। बाय मिस्टर इवांस। बाय। स्टेला, मिस क्विन। क्लेयर, मिस्टर इवांस ने अभी क्या कहा? उन्होंने आपको बताया कंपनी को जल्दी बड़ा करने के लिए वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हाँ, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। क्लेयर, मुझे लगता है कि आप प्लाजा में अच्छा माहौल बनाने में बहुत जरूरी हैं। मैंने सुना है कि ग्रेनाइट ने अपने पुराने कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप उनसे संपर्क करने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं ज्यादा तनख्वाह देने को तैयार हूं उन्हें वापस नौकरी पर रखने के लिए। चिंता मत कीजिए, मैं पहले ही उनसे संपर्क कर चुकी हूँ आपके लिए। थैंक यू क्लेयर। हाय मिस क्विन। मिस क्विन, ये है हमारे प्लाजा की पुरानी टीम। वे शायद थोड़े बड़े हैं, लेकिन उनकी काबिलियत कम नहीं है। उनके पास पेशेवर प्रमाण पत्र है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिस क्विन, क्लेयर और पीटर के नेतृत्व में हम बुजुर्ग लोग फिर भी आपकी मदद कर सकते हैं ग्रेनाइट को हराने में। हाँ, ग्रेनाइट को हराओ। ग्रेनाइट को हराओ।
क्लेयर और पीटर, धन्यवाद सबको इकट्ठा करने में मेरी मदद करने के लिए। चिंता मत करो, मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। हम आप पर भरोसा करते हैं। बहुत बढ़िया, मैं आखिरकार अब आपके करीब आ सकती हूँ। इस फोटो में यह व्यक्ति कौन है? वह मेरे हाई स्कूल का एक सहपाठी है। प्रिय, यह बुरा है। ऐसा लगता है कि उसे कोई मिल गया है जिससे वह प्यार करती है। क्या हम अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं? वह काफी अच्छा होगा अगर आप उसकी इतनी परवाह करती हैं, है ना? वह सबसे अच्छा है देश के युवा उद्यमियों में। जरूरी नहीं, मैं भी जानती हूँ किसी ऐसे को जो बहुत अच्छा है। शायद वह उस जितना अच्छा नहीं है। ये क्या बकवास है? हमारे बेटे से बेहतर कौन हो सकता है? क्या ये हमारा बेटा नहीं है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे पता था यह लड़का सचमुच बहुत बढ़िया है। हाँ, वह है। मिस क्विन, क्या वह प्लाजा का मालिक है? तुम दोनों सहपाठी हो, तुम उससे क्यों नहीं पूछती कि वह तुम्हें प्लाजा संभालने दे? मैं उसके सामने खुद को साबित करना चाहती हूँ अपनी मेहनत से। भले ही मैं उसके जितनी प्रतिभाशाली न हूँ, लेकिन मैं जरूर बेकार नहीं हूँ। बहुत अच्छा, तुम में हौसला है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्लेयर और पीटर, मुझे सच में तुम दोनों की मदद चाहिए। चिंता मत करो, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। कृपया नियमित रूप से जांच करो। यह पंक्ति पूरी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल है। क्या काम तुम सबने किया है? क्या काम किया है तुम सबने? तुम चिल्ला क्यों रही हो? फिर भी हमने कुछ किया है। झाड़ू लगाओ। काम वाकई बहुत अच्छा है, उस रकम के लिए जो पैसे हमें मिले हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी बेटी उम्मीद करती है कि इसे अच्छे से संभाले और स्टील परिवार में शामिल हो जाए। तुमने कहा था कि वह तुम्हारी बेटी है, इसका हमसे क्या लेना देना? तुम बिल्कुल, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती अगर खाना और रहने की जगह न मिलती। तुम बूढ़े बदमाश हो। तुम्हें मुझ पर यकीन है? मैं अपनी बेटी से तुम सबको अभी नौकरी से निकलवा सकती हूँ। कर दो, अभी कर दो। फिर तुम्हारी बेटी जान जाएगी कि तुमने क्या किया है। हम सिर्फ $3000 कमाती हैं, फिर भी हम तुम्हें 1000 किकबैक देती हैं। तुम पैसे कमा रही हो अपनी बेटी से, देखते हैं कि वह तुम्हें अब भी स्वीकार करेगी या नहीं। तुम सुपरवाइजर की तरह अपना काम करो और हम आराम से पैसे कमाएंगे। हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। अगर तुम हमें निकालने की कोशिश करोगी तो किसी की भी आसानी नहीं होगी। तुम लोग, तुम में से हर एक तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हारी कंपनी में इतने सारे क्यों हैं? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। क्या तुम नहीं मेंटेनेंस में हो? यह तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल? लगता है तुम्हें और निगरानी की जरूरत है। उसे पीटो। रुको, उन कंपनियों से कहो कि वे संभालें अब से अपने मामले। मुझे परेशान करना बंद करो। अगर और मुसीबत हुई, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। समझ गया। जाओ। मैं और नहीं रह सकता इस प्लाजा में। ग्रेनाइट प्रॉपर्टी नहीं संभाल रहा। यह साफ तौर पर एक गिरोह है। बिल्कुल। जब से उनका नया मैनेजर संभाला है, उन्होंने सारे बदल दिए हैं सफाई और रखरखाव स्टाफ को। कैसे लोग अब बचे हैं? मुझे नहीं लगता हमें रुकना चाहिए एवरेज प्लाजा में अब और। सही कहा। मेरा सुझाव है हम सब छोड़ दें प्लाजा। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं।
अच्छा, वे चले गए। इस फर्श को साफ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, इसे अलग रख दो। इसे अलग रख दो। ठीक है। शुक्रिया। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। चलिए अच्छे से साथ काम करें। सहयोग के लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया। सैफायर प्लाजा में आपका स्वागत है। सनरे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्रदान करेगा संपत्ति सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ। हम आपके भरोसे की सराहना करते हैं। व्यापारी आ रहे हैं और सैफायर प्लाजा बन रहा है स्टैंटन का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र। हटो हटो हटो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उठो, तुम जाओ। मैं अभी अभी आई हूँ। जाओ जाओ जाओ, उन सबको जाने को कहो और गायब हो जाओ। पर मिस डन, प्रॉपर्टी वोटिंग का नया दौर आज रात से शुरू हो रहा है। उनके वोट के बिना हम पक्का सनरे से हार जाएंगे। मुझे तुमसे याद दिलाने की जरूरत क्यों है? दूर हो जाओ। पापा, मम्मी, आप लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? एवरेज प्लाजा अब बिल्कुल गड़बड़ है और इतने सारे मालिक चले गए हैं। मैं मिस्टर क्लार्क को यह कैसे समझाऊं? मैं स्टील परिवार में कैसे शामिल हो सकती हूँ? अच्छा, हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते इस छोटी सैलरी के साथ जो तुम हमें दे रही हो। तुम हेलो मिस्टर क्लार्क। मैं अभी अभी पहुंचा हूँ। क्यों रोशनी बंद है? कहाँ हैं वे लोग? आपने कहा था कि आप पहले ही पहुंच गए हैं कंपनी में, है ना? हाँ, आज प्रॉपर्टी कंपनी का वोट कंपनी के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। मुझे वहाँ मौजूद होना है। क्यों? क्या आपको मेरा वापस आना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ज्यादातर मैनेजमेंट जा चुका है। अगर उसे पता चला तो हम फंस जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? मुझे कैसे पता? मिस डन, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे देंगी एक बिल्कुल नया ग्रेनाइट जब मैं वापस आऊं? मुझे देखने दीजिए आज आपके नतीजे। रुकिए, एक मिनट रुकिए मिस्टर क्लार्क। आप अभी अभी अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटे हैं। क्यों ना आप थोड़ी देर आराम करें? मुझे चिंता है कि आप बहुत थके हुए हो सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं थका नहीं हूँ। तो यह तय हुआ। क्या यह मिस्टर क्लार्क नहीं है? अगर आप वापस नहीं आए, ग्रेनाइट मुश्किल में पड़ जाएगा। मिस्टर कोल, मुझे पता है आप परेशान हैं कि क्लेयर और पीटर मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन परेशान होने का कोई फायदा नहीं। उन दोनों में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा यहाँ के अलावा। मत सोचिए इसके बारे में अब। हाँ 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 हाँ, यह सिर्फ मेरी परेशानी है। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, तो वापस क्यों आए कंपनी में? हाँ, चलिए एक ड्रिंक करते हैं। आपको लगता है मैं आपसे डरता हूँ? चलिए चलते हैं। चलिए एक ड्रिंक करते हैं। सौभाग्य से वह चला गया। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी अगर उसे पता चला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे होने वाले ससुराल वालों को पता चल गया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ मिस्टर स्टील के घर, अपने होने वाले ससुराल वालों से मिलने। यही तो। चलो चलते हैं। तुम बिल्कुल एक जगह नहीं बैठ सकते। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? जल्दी से इस अलमारी को ठीक करो। हमारा बेटा जल्द ही वापस आ रहा है। हमें नया लेना ही होगा। अगर उसने देख लिया। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि यह लाखों का कंगन उतार दो जब तुम काम कर रही हो। यह मेरे बेटे का दिया हुआ तोहफा है। अपने काम से मतलब रखो, अपना काम करो। नमस्ते बेटा। माँ, मैं अभी उतरा हूँ। मैं जल्द ही घर पहुँचूंगा। सच में? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं। मुझे पहले एवरेज प्लाजा जाना है। आज वोटिंग का दिन है। मुझे इसकी निगरानी करनी है। क्रॉस। माँ। अच्छा। क्या बात है? कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, अलविदा। क्या हुआ? अपनी अलमारी ठीक करो। समझ गया। जानू, क्या यह तुम्हारे लिए ठीक है कि तुम आओ जब तुम प्लाजा ठीक से संभाल भी नहीं सकते?
हम और क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो मैं अभी भी ग्रेनाइट में मैनेजर हूँ। बाद में मैं थोड़ा और प्यार से पेश आऊंगी और तस्वीरें खींच लो जब तक मौका है। अच्छा, हमें फोटो लेने की जरूरत क्यों है? दैस्ट हालात का फायदा उठाने के लिए। क्या तुम टिल गेट्स के दामाद की कहानी जानते हो? कभी नहीं सुनी। नहीं। मैं उन्हें फोटो से डराऊंगी, फिर स्थिति को संभालूंगी। चलो इसकी अच्छी तरह से योजना बनाते हैं। खैर, मैं पक्का स्टील परिवार में शामिल हो रही हूँ। कौन है? वे आ रहे हैं, सीधे खड़े रहो। नमस्ते, मैं डियर, कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारा घर है, हम यहाँ क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारा घर? क्या तुम्हें पता है इस घर की कीमत कितनी है? तुम एक सफाई कर्मी होकर खरीद भी नहीं सकती हो इस घर का 1 वर्ग मीटर। मिस डन, मैंने सुना है कि क्लेयर अपटन, पीटर स्टील और बाकी कर्मचारी जिन्हें हमने निकाला था, सभी चले गए हैं सनरे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में। उन्हें जाने दो स्टेला, वो कमीनी। वो सिर्फ मेरे बचे हुए की हकदार है। मिल गया। इधर आओ। बचाओ, कोई मदद करो, बचाओ। सिक्योरिटी कहाँ है? मुझे छोड़ दो। सिक्योरिटी। मिस डन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम अपना काम कर रहे हो। बाहरी लोग कैसे इस पड़ोस में घुस आते हैं? इन्हें सनरे ने भेजा है मुसीबत खड़ी करने के लिए, यहाँ तक कि ये मेरे ससुराल में घुस गए। छोटी लड़की, स्टील परिवार ने अभी तक तुम्हें स्वीकार नहीं किया, फिर भी तुम उन्हें अपने ससुराल वाले बुलाती हो। तुम बकवास कर रही हो। बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामलों के बारे में स्टील परिवार से बात करने की? वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी इन्हें पकड़ो, इन 2 बूढ़ों को नीचे गिराओ। इसका इंतजार कर रहे हो? मिस डन ने आदेश दिए हैं, इन्हें पकड़ो। लेकिन सर, ये 2 लोग जाने पहचाने लगते हैं। मुझे लगता है मैंने इन्हें पहले भी देखा है। ये बूढ़े लोग ग्रेनाइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के कर्मचारी हैं। बेशक तुम्हें ये जाने पहचाने लगते हैं। पास मत आओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अगर तुमने गलती की तो 2 बार सोचो। इससे आसमा। तुम 2 बूढ़े धोखेबाज घर में सेंध लगाते पकड़े गए। हम एक जन सेवा कर रहे हैं। इनसे छुटकारा पाकर हमें इसके लिए सराहना भी मिल सकती है। हाँ, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाती हूँ, मैं स्टील्स की होने वाली बहू हूँ। क्या तुम मेरे ससुर सास को जानते हो? क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। स्टील्स, क्या यह मिस्टर हार्वे स्टील का घर है? क्या उनके माता पिता यहाँ रहते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर ये दोनों वहाँ अंदर होते, मेरे ससुर सास को पीट रहे होते, तो तुम लोग इस अंजाम को नहीं बर्दाश्त कर पाते। जल्दी करो, काबू करो इन दोनों को। इन्हें पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? हिलना मत। छोड़ो। हनी, हिलना मत। इन्हें बल्ले से मारो। जब इन्हें पकड़ लो तो गिरफ्तार कर लो। जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? अरे बूढ़े, रुको, बंद करो। हम हार्वे के माता पिता हैं, हम यहीं रहते हैं। यह बकवास है। तुम सिर्फ एक चौकीदार हो। अगर तुम मिस्टर स्टील की माँ हो तो मैं उसका दादा हूँ। बिल्कुल सही। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? उन्हें पीते रहो। बूढ़ी चुड़ैल। चलो चलो अंदर चलते हैं। मिस्टर और मिसेज स्टील सीनियर, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों बूढ़ों ने घुसने की हिम्मत की। मेरे होने वाले ससुर सास घर पर नहीं थे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पकड़ लिया है तुम दोनों चोरों को। मैं जरूर मना लूंगी अपने होने वाले ससुर सास को आसानी से। तुम उनका जिक्र करती रहती हो, मगर तुम जैसी औरत कभी स्वीकार नहीं की जाएगी स्टील परिवार द्वारा। छी, ये बूढ़े चालबाज। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जानू, इसमें और भी बात है। हम मिस्टर स्टील के माता पिता के घर पर हैं। इतने बड़े योगदान के साथ तुम्हें जरूरत नहीं है ग्रेनाइट के लिए वोट लेने की। बिल्कुल सही। इसके बाद हमें मुफ्त पहुंच मिलेगी सभी जगहों पर स्टील्स के अधीन, है ना? हाँ। विकी, तुमने दिया है एक बड़ा योगदान अपनी कंपनी को। मिस्टर क्लार्क जल्द ही वापस आने वाले हैं।
इन बूढ़े चालबाजों को ले चलो कंपनी तक। मैं दिखाना चाहती हूँ अपनी उपलब्धियाँ मिस्टर क्लार्क को। इन्हें ले जाओ। चलो। रुक। क्या हुआ? तू बेवकूफ औरत है। तुझे बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे अच्छे मौके का। उसे देख। अच्छा अच्छा अच्छा, तू चोर बुढ़िया है। तू चोरी कर रही है। वापस कर। तू सच बोल दे। इसे वापस दे। चल। वो मुझे दे। इसे वापस दे। यह तेरा नहीं है। सब कुछ वापस कर। यह काफी कीमती है। इन गहनों की कीमत बहुत ज्यादा है। चुराए हुए सामान का दुख हो रहा है। तुमने इतना कीमती गहना तोड़ दिया। तुम दोनों इसके लिए जेल जाओगे। मैं बाकी गहने अपने पास रखूंगी। तुम दोनों ने देखा है ना, इन बूढ़े चोरों ने कंगन तोड़ा जब भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बाकी सारे मेरे ससुराल वालों के गहने भी चुरा लिए और कहीं छिपा दिए। मैं सही कह रही हूँ? ओह, आप सही हैं। हमने देखा इन्होंने तोड़ा कंगन और बाकी गहने छिपाए। ठीक है, इन्हें ले जाओ। चलो। मैंने कहा अंदर जाओ। जल्दी करो। पिताजी, इस लिफ्ट का रखरखाव 1 महीने से होना बाकी है। इस पर बहुत पैसा बर्बाद होता है इसे कराते रहने में। आप गलत हैं। लापरवाही इसे खतरनाक बना देती है। कोई बात नहीं, ये चीज आसानी से खराब नहीं होगी। चिंता मत करो। हे भगवान, हम बच गए। उसने मुझे डरा दिया। पापा, इसे ठीक करने के लिए किसी को बुलाइए अभी। ठीक है, ठीक है, मैं मदद लाता हूं। हेलो जेरी, किसी को बुलाकर लिफ्ट अभी ठीक करवाओ। इस वक्त लिफ्ट कौन ठीक करता है? क्या आप पागल हैं? बंद करो, बस यहाँ आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। हम बाल बच गए। किस्मत हमारे साथ है। हाँ। चलो चलो, मिस्टर क्लार्क का इंतजार करते हैं। जल्दी करो। आगे बढ़ो। हम इसे कैसे ठीक करेंगे? क्या तुम ये ठीक कर सकते हो? नहीं। ठीक है, बस जुगाड़ कर लो। और जल्दी करो। जल्दी करो। यह सही नहीं है। जेरी, हमारा काम हो गया, लेकिन हमारे पास अभी भी ये अतिरिक्त पुर्जे हैं। किसे फर्क पड़ता है? हमने इसे ठीक कर लिया। चलो कुछ डेट्स पर चलते हैं। यह खराब हो गया। वह क्या था? अरे नहीं, यह बुरा है। कोई मुसीबत में है। तुमने क्या कहा? एवरेज प्लाजा में कोई परेशानी है? ठीक है, समझ गया। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उपलब्ध नहीं है। वह फोन क्यों नहीं उठा रहा? वह जरूर वहां होगा। तेज चलाओ। हाँ। वह आवाज क्या थी? कौन सी आवाज? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। डियर, तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। तुम्हें जाकर हाल लेना चाहिए मिस्टर क्लार्क का। माँ, यह उपलब्धि हमारी ही रहेगी। आराम कीजिए।
मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत मदद की है अपनी कंपनी की। तुम्हें प्रमोशन मिला है और पगार बढ़ोतरी। इसके अलावा तुम एक कदम और करीब हो स्टील्स में से किसी एक से शादी करने के। मुझे कहना होगा कि हमारी बेटी सच में बहुत भाग्यशाली है। जैसे ही वह आई, उसने भगा दिए इन दोनों शरारती लोगों को। अगर उसने कदम नहीं उठाया होता, हालात और खराब हो सकते थे। आप सही कह रहे हैं। अब जब मैं सोचती हूँ, हम वास्तव में इस बार बहुत भाग्यशाली थे। गहनों का हर टुकड़ा जो हार्वे लाया अपनी माँ के लिए बहुत महंगा है। पापा, मम्मी, आप लोग रह पाएंगे आराम से जब मैं हार्वे से शादी करूंगी। इसे दूर रखो। दूसरों को मत बताना कि ये चीजें तुम्हारे पास हैं। इसे सुरक्षित रखो। कोई बात नहीं। क्या तुम हमें उजागर करोगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारा खर्च उठा सकेंगे। देखो, कोई विश्वास नहीं करेगा जो ये दोनों चोर बूढ़े ठग कहेंगे। मिस्टर क्लार्क, आखिरकार आप वापस आ गए। विकी, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। आपने मुझे क्यों मारा? तुम्हें पूछने की हिम्मत हुई? अभी एवरेज प्लाजा में किसी की मौत हो गई। क्या? लिफ्ट क्रैश हो गई, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और एक की मौत हो गई। शुरुआती निष्कर्ष हमारी कंपनी की रखरखाव लापरवाही को दोषी ठहराते हैं। क्या यह वह नई शुरुआत है जो तुमने कंपनी के लिए वादा की थी? क्या तुम इसे हैरानी की बात मानती हो? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? मिस्टर क्लार्क, कृपया शांत हो जाइए। आज मुझे अपनी सफाई दो, वरना कल मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा। नहीं, मिस्टर क्लार्क, मैं समझा सकती हूँ। हमारे पास एक और मौका है। क्या तुम मुझे बता रही हो कि अभी भी मौका है जब लोगों की जान दांव पर है? हाँ, हमारे पास वे हैं। हम उन्हें बलि का बकरा बना देंगे। वे कौन है? वे पहले काम करते थे हमारी कंपनी के लिए, सनवे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। उनके जब मैं मिस्टर स्टील के घर पर थी, वे उसे लूट रहे थे। क्या वे लूट रहे थे मिस्टर स्टील के घर को? गार्ड गवाही दे सकते हैं। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि सनरे ने उन्हें यहाँ भेजा है हमें सबोटेज करने के लिए। ओह हाँ, एवरेज प्लाजा ने बहुत सारा बिजनेस गंवाया। वे ही होंगे इस घटना के पीछे। मुझे शक है कि सनरे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने किसी को पैसे दिए लिफ्ट में तोड़फोड़ करने के लिए। सनरे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। तुम गंदा खेल खेलना चाहते हो, है ना? तो चलो गंदा खेल खेलें। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। तुम्हें इसका पछतावा होगा। उन्हें मारो, जमकर मारो। हाँ। बहुत हो गया। हेलो, तुमने क्या कहा? मिस्टर स्टील यहाँ हैं? ठीक है, हम अभी वहां पहुंच जाएंगे। हार्वे यहाँ है? मिस डन, मिस्टर स्टील अभी बहुत गुस्से में है। आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं, है ना? मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं कि आप उन्हें कुछ अच्छा कहेंगी। कंपनी का भविष्य आपके हाथों में है। तुम दोनों उन्हें जगाओ और नीचे ले जाओ। हाँ। चलो पहले नीचे चलते हैं। प्यारी, क्या यह काम करेगा? माँ, भले ही मैं हार्वे के साथ नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसके लिए वह तड़पता है। मुझे यकीन है कि मैं उसे मना सकती हूँ। मिस्टर स्टील, प्लीज मुझे समझाने दीजिए। इस हादसे की एक वजह है। बस करो। मैं हेड को जानता हूँ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के। मैं उसके करीब हूँ। मुझे यकीन है यह उनकी गलती नहीं है। मैं उससे कभी नहीं मिला। मैं उसके करीब कैसे हूँ? पापा, क्या आप नहीं देख सकते कि वह आपका बचाव कर रहा है? मुझे पता था। उसे मुझ पर क्रश है। ठीक है, आखिरकार वह आपके पापा हैं। मिस्टर क्लार्क, हमने अभी शादी नहीं की है। यह बहुत जल्दी है उन्हें बुलाना इस तरह से। डेविड, मेरे पापा कहाँ हैं? हार्वे, मैं यहाँ हूँ। आप कौन हैं?
मैं तुम्हारा ससुर हूं। मुझे पूछने का मौका नहीं मिला, तुम पहले कौन थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री स्टील के पिता होने का नाटक करने की? गार्ड्स, इसे बाहर फेंक दो। रुको मिस्टर क्लार्क, रुकिए। वो मेरे पापा हैं। आपके पापा? हार्वे, वो मेरे पापा हैं, माइक डन। आप कौन हैं? ओह, क्या आपने नहीं कहा था कि आप श्री स्टील की गर्लफ्रेंड हैं? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। डेविड, तुम धोखा खा गए हो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हार्वे, ये मैं हूँ, विकी डन। मैं तुम्हारी हाई स्कूल की सहपाठी हूँ। तुम मुझ पर क्रश करते थे, तुम्हें याद नहीं? तुम विकी? हाँ, वही मैं हूँ। मैं जानती हूँ कि शायद रोमांस अभी तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारे माता पिता मुझे पसंद करेंगे। क्या ऐसा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे शादी करूं। मैं उससे शादी करूंगा, बशर्ते उसे मिल जाए मेरे माता पिता की मंजूरी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो कर सकती हो? बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ, इस बात के आधार पर कि मैंने 2 चोर पकड़े तुम्हारे घर में जो तुम्हारे माता पिता को नुकसान पहुंचा सकते थे। तुमने क्या कहा? कोई मेरे घर में घुसा? हाँ, जब मैं वहाँ थी, वे हथौड़े पकड़े हुए थे। सोचो, वो भयानक चीजें जो तुम्हारे माता पिता के साथ हो सकती थी अगर उनका सामना उनसे होता। हाँ, मिस्टर स्टील, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। मिस्टर क्लार्क, मिस डन, वे आ गए हैं। इधर आओ। पापा, माँ, पिताजी, माँ। मिस्टर स्टील, आप जरूर गलती कर रहे हैं। ये वही हैं जो आपके घर में घुसे, है ना मिस डन? वो सही है। मैंने पकड़ा इन 2 चोरों को रंगे हाथों। मुझे पूरा यकीन है, गार्ड भी मेरी गवाही दे सकते हैं। क्या बकवास है? मैं अपने पिताजी और माँ को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे छोड़ दो। मिस्टर स्टील, यह खतरनाक है। मिस्टर डन, जल्दी कीजिए। क्लेयर और पीटर को यहाँ बुलाइए ताकि मिस्टर स्टील शांत हो जाएं। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? ये यही है। क्या कहा आपने? क्या आप नहीं चाहते थे क्लेयर अपटन और पीटर स्टील, कंपनी के पिछले सुपरवाइजर सफाई और रखरखाव विभाग के? वे वही हैं। ये वही चोर हैं जिन्होंने लूटा घर को। खुद देख लीजिए। मिस्टर क्लार्क, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है, आपने इन बेईमान लोगों को सुपरवाइजर क्यों बनाया? हमें चाहिए उनके अंग भंग करना और उन्हें कूड़ेदान में फेंकना ताकि उनका अंत हो। आप माँ, मिस्टर स्टील, यह मेरा काम नहीं है। दूर हो जाओ। बिल्कुल, मैंने पकड़ा इन लोगों को अपने माता पिता की मदद से। मेरे काम का श्रेय लेने की कोशिश मत करो। हार्वे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माता पिता पसंद करेंगे मेरे जैसी काबिल लड़की को? गार्ड्स, इन लोगों को गिरफ्तार करो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे छोड़ दो। हार्वे, तुम क्या कर रहे हो? पापा, माँ, मैंने आपको निराश किया। नहीं, ये असंभव है। ये 2 चोर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वे नहीं हो सकते हार्वे के माता पिता। यह नहीं हो सकता। अरे मूर्ख, तूने क्या कर दिया? मैंने तुझसे कहा था कि मत उलझ इन 2 लोगों से। ये खत्म हो गया। हम खत्म हो गए। अरे नहीं, यह खत्म हो गया। पापा, मम्मी, चिंता मत कीजिए, मैं बदला लूंगा आप दोनों का। विकी, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे माता पिता तुम्हें पसंद करेंगे? वे तुम्हारे सामने ही हैं। तुम्हें चाहिए, अब उनसे पूछ लो। मुझे छोड़ दो।
श्रीमती स्टील सीनियर, मुझे माफ कीजिए, मेरा मतलब नहीं था, मुझे नहीं पता था कि आप कौन थे। तो आप कह रही हैं कि आपकी अज्ञानता शारीरिक दुर्व्यवहार को सही ठहराती है और मौखिक दुर्व्यवहार जो आपने हम पर किया। नहीं श्रीमती स्टील सीनियर, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने ऐसा किया चिंता के कारण, आपकी भलाई के लिए। कृपया मुझ पर यकीन कीजिए। आपको जरूर चिंता होगी कि आप अब हार्वे से शादी नहीं कर पाएंगे, है ना? मिस्टर स्टील सीनियर, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझा सकती हूँ। दूर हो जाओ। हमने साफ कर दिया है। आप जैसा दुष्ट और निर्दयी इंसान कभी स्वागत नहीं पाएगा हमारे घर में, 10 लाख साल में भी नहीं। विकी, तुमने सुना? मिस्टर और मिसेज स्टील सीनियर, प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे डर है कि आपको पूछना होगा पुलिस से उसके लिए। तुम कुछ भूल गई हो। तुमने तोड़ दिया मेरा $10 लाख का कंगन और मेरे गहने छिपा दिए। लड़की, यह चोरी है। क्या तुमने मेरे घर से चोरी की? मैंने नहीं की। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। तुमने सोचा था कि तुम मुझे बलि का बकरा बना सकती थीं, लेकिन सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई। मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर क्रश था। पुरानी यारी के लिए मुझे बख्श दो। मैं अपनी गलतियों के बारे में सोचूंगी। रुको, मैं साफ बता दूं, मुझे कभी क्रश नहीं था तुम पर उस वक्त। वो खत तुम्हारी साथ बैठने वाली स्टेला के लिए था। खत पहुंचाने वाले ने गलत जगह पर रख दिया। गार्ड, इस परिवार को भेजो और उन 2 मूर्खों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मेरे लिए सबसे अच्छा वकील लाओ। मैं उन पर मुकदमा करना चाहता हूँ। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मुझे छोड़ दो। मिस्टर स्टील, मुझसे गलती हुई। मिस्टर स्टील, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार से छेड़छाड़ करने की? मैं तुम्हें सड़ाऊंगा जेल में। इसे ले जाओ। मिस्टर स्टील, अब तुम्हारी बारी है। मिस्टर स्टील, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मिस्टर स्टील, क्या तुमने मेरे माता पिता को चोट पहुंचाई? मैंने उन्हें कुछ बार लात मारी। मुझे नहीं पता था कि कौन। तुमने कौन सा पैर इस्तेमाल किया? मिस्टर स्टील, मैं। इसे ले जाओ। मिस्टर स्टील, है। रुको। मिस्टर स्टील, 1 मौत और 2 गंभीर चोटें। इसके लिए आपका प्रबंधन जिम्मेदार है। 20 ग्राम और आय प्रभावित लोगों को मुआवजा दें और उनसे माफी मांगे। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। और आज से सभी किराए की जगहें ग्रेनाइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एवरेज कॉर्प द्वारा कब्जा की गई जगहों सहित अनिवार्य रूप से 100% किराए में वृद्धि। पट्टे की शर्तों में संशोधन किया जाएगा हर 3 साल में। समझे? मिस्टर स्टील, आप सभी ऑफिस बिल्डिंग्स के मालिक हैं जो स्टैंटन में स्थित हैं। ग्रेनाइट वहन नहीं कर सकता किराए में इतनी बढ़ोतरी। यह मेरा काम नहीं है। चल भाग। मिस्टर स्टील। पिताजी, माँ, चलो अस्पताल चलते हैं। चलो। मिस क्विन, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सुना तुम दोनों अस्पताल में भर्ती हो। मैं संयोग से खाली थी, इसलिए जल्दी आ गई। क्लेयर, तुम्हें इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मुझे बस कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। बस इतना ही? ओह ठीक है, मेरे पास एक अच्छी खबर है। सनरे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को आधिकारिक तौर पर चुना गया है एवरेज प्लाजा में शामिल होने के लिए। बधाई हो। क्लेयर, पीटर, यह सब आपकी मदद से हुआ है। पापा, माँ, मैंने अभी डॉक्टर से बात की। हार्वे, स्टेला, तुम यहाँ क्यों हो? क्या संयोग है? हाँ, तुम सही हो। बहुत दिनों बाद मिले। मिस क्विन, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ।
अपने बेटे से। क्या आप इनमें दिलचस्पी रखती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। क्लेयर पूछ रही हैं क्या आप बनना चाहेंगी हमारी बहू? पापा माँ चलिए। क्या तुम इसके खिलाफ हो? ना नहीं। तो फिर हाँ,